गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, संडे है, बहुत ही बड़ा संडे। 3 बड़ी चीजें हो सकती है। एक तो हो गई है भाई, पहली बात कि कोडी गैक्पो ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो उस पे हम बात करेंगे। दूसरा, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल मैच है शाम को 9 बजे, उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मुझे क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट में लिखना। तीसरी बात है ईजाक और मार्गोही, क्योंकि सभी के नजर उस पे है। ट्रांसफर डेडलाइन डे, हमको 2 प्लेयर चाहिए, दोनों के लिए हम एक्टिव है। क्या होगा उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, पूरा देखेगा। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करना इस चैनल को। हम बहुत ही करीब है एक बड़े माइलस्टोन के। आज का वीडियो, पहला टॉपिक में आर्सेनल और लिवरपूल के बारे में बात करूंगा। भले ही आप कहो कि भाई ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट ईजाक एंड मार्गोही, उसका मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया होगा। अगर आपको इस बारे में बात नहीं सुननी हो तो भाई डायरेक्ट जाइए, वहां पे आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो आर्सेनल आई थिंक 13 सालों से नहीं जीता है एनफील्ड पे, तो ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कल के वीडियो में बात किया था, अगर आपने ना देखा तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ दक्ष के साथ मेरा, तो बिल्कुल आप वो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली बात, भले ही इंजरी है मगर स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा है। आप कह लो हर एक पोजीशन पे आर्सेनल के पास बहुत ही अच्छे प्लेयर। साका ओडिगार्ड भले ही ना हो, आप कह लो एजे खेल सकता है। उसके अलावा आप दूसरे भी ऑप्शन है जो आराम से खेल सकते हैं। आप कह लो एजे को अगर नंबर 10 डाला तो मार्टिनली स्टार्ट कर सकता है विंग पे, वैसा भी हो सकता है। एनवेरी है उनके पास, उसके अलावा भी आप कह लो मिकेल मरीनो है, बहुत सारे ऑप्शन है। आर्सेनल इज, आप कह लो ना, स्टैक्ड। तो उनको कोई स्टार्टिंग 11 का कोई इशू नहीं है। हमारी बात अगर मैं करूं तो हमारी स्टार्टिंग 11 इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोबोजलाई को आप राइट बैक पे स्टार्ट करते हुए देखोगे। क्या आप इस बात से अग्री करते हो या नहीं, वो भी लिखना। मेरी स्टार्टिंग 11 ये है। मुझे लगता है एलिसन इन गोल, सोबोजलाई राइट बैक पे होगा, कोनाटे वैन डाइक की पार्टनरशिप, लेफ्ट बैक पे केरकेस, मिडफील्ड में मुझे लगता है कि डबल पिवट फाइनली मैकलिस्टर और ग्रेवनबर्च का, जो आप कह लो ना कि पिछले साल बहुत ही बड़ा रीजन बना था हमारी जीत के लिए, तो वो एक मुझे लगता है। ब्रिट्स एज ए नंबर 10, साला ऑन राइट, गैप्को ऑन लेफ्ट, और बीच में क्योंकि अटैक में उतने ज्यादा ऑप्शन नहीं। तो ये होगी मेरी स्टार्टिंग लाइनअप। चीज क्या है, किस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। एक, मिडफील्ड में जो बैटल होगी, आप कह लो डेक्लन राइस और जुबीमेंडी को कंट्रोल नहीं करना देना पड़ेगा इस गेम को। अगर उनके पास कंट्रोल चला गया, अगर जुबीमेंडी वो आराम से पासिस करने लगा, डेक्लन राइस बॉल वापस जीतने लगा और कनेक्ट करने लगा विद आर्सेनल्स अटैक, हमको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ईबू कोनाटे वर्सेस यूकेरेस। ऑफकोर्स लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बहुत चिंता की बात नहीं है, ईबू कोनाटे मुझे भी पता है कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर। कभी कभी टाइम लग जाता है नए सीजन में लोगों को, मगर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ मैचों से लोग इवन उसको एरियली भी बुली कर रहे हैं। आप कह लो कि वो जीत रहे हैं एरियल ड्यूल्स और ईबू लूज कर रहे हैं एरियल ड्यूल्स, वो बहुत ही अनलाइकली ईबू है। तो देखने लायक होगा कि किस तरीके से यूकरस, एक नया स्ट्राइकर जो आप कह लो ना ऐसा करता रहता है, तो बिल्कुल उसको किस तरीके से संभालता है, वो देखने वाली बैटल होगी। तीसरी चीज, मोहम्मद साला और फ्लोरन ब्रिट्स। चलो, मोहम्मद साला पिछले 2 मैचों में गोल दिया है, असिस्ट दिया है, सब कुछ। पिछले मैच में आप ऐसा भी बोल दो कि 2 और चांस बनाए थे उसने, और वो आप कह लो कि कन्वर्ट नहीं हो पाए, फेलो टीममेट्स ने उतने अच्छा फिनिशिंग नहीं की उसकी वजह से। मगर इस मैच में आपको मोहम्मद साला को ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हर बार क्या होता है ना, पिछले 2 मैचों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो थोड़ा वाइड पे स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इन्वॉल्व होने में टाइम लग जाता है। आई थिंक वो हमारा यूज टू हो चुका है कि हम लेफ्ट से अटैक कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्रिएटर लोग हैं वो आप कह लो कि भाई वैन डाइक है जो स्टार्ट करता है डिफेंस से, आप कह लो पूरा अटैक स्टार्ट करना। मैकलिस्टर है वो भी लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे हम ही ज्यादा पुश कर रहे हैं। ट्रेंट नहीं है हमारे पास, तो वो क्या है ना कि राइट से पुश नहीं हो रहा या फिर इनिशिएट नहीं हो रहा अटैक। तो आपको कुछ करके ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा मोहम्मद साला को। और फ्लोरन ब्रिट्स की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होगा वो। जैसे मैंने यूजुअली मैं बोलता हूँ कि सामने वाली मिडफील्ड का जो बॉक्स बनता है, 4 प्लेयर बनते हैं, 2 सेंटर बैक, 2 मिडफील्डर, उसके बीच में जो होल होता है वहां पे उसको खेलने का होता है। आप कह लो बहुत ही क्लोज स्पेसिस, जहां पे गेम डिक्टेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर अगर किसी बंदे ने कर दिया तो वो आप कह लो ना कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो आज देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से 2 बहुत ही फिजिकल आप कह लो या फिर बहुत ही अच्छे सेंटर बैक और 2 अच्छी
डबल पिवोट वाली मिडफील्ड आप ऐसा कह लो कि डेक्लन राइस और जुबिमेंडी, और पीछे है गैब्रियल और सलीबा। तो उनका जो है आप एक मिडफील्ड का आप बॉक्स बना है, या फिर आप कह लो कि वहां ओपोजिशन का बॉक्स बना है, उसमें से कैसे गेम को निकालते, किस तरीके से एकित के गैप को साला और इवन मिडफील्ड के साथ वो कनेक्ट करता है, वो देखने वाली बात हो। तो ये है भाई, अभी आप कह लो कि भाई 3 की बैटल मुझे जो लगता है, मेरा स्कोर प्रेडिक्शन मैंने बोला था पिछली मैच में, पिछले वीडियो में सॉरी, मुझे लगता है कि ये ड्रॉ होगा 2-2, मगर लेट्स होप कि भाई आज हम जीत जाए, नया दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-1 के साथ लिवरपूल जीत रहा है। आपको क्या लगता है? अपना प्रेडिक्शन बिल्कुल लिखेगा। अब मूव करते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए आपने ये क्लिक किया होगा, मुझे लगता है सभी लोग उस पर ज्यादा चिंतित है रादर देन आर्सेनल वाली गेम, पता नहीं क्यों, मगर फिर भी देखो, ईजाक मुझे लगता है कि आएगा, क्योंकि आपने इतना ज्यादा वेट कराया, न्यूकासल ने आप कह लो कि साइनिंग भी कर दी है निक वोल्डेमॉर्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप कह लो कि उसको बिठा के रखेंगे, जनवरी में रखेंगे। अगर उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं आया होता, मुझे बिल्कुल था कि भाई वो नहीं बेचने वाले, कुछ भी हो जाए नहीं बेचेंगे वो लोग, मगर उन्होंने फाइनली एक बंदा लेके आए हो, तो अभी क्या है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आप क्यों ही होल्ड करोगे, वैसी वाली बात है। मुझे लगता है ईजाक हो जाएगा, थोड़ा मैटर ऑफ टाइम है। मार्क गुही का मुझे थोड़ा डाउट है, इवन दो न्यूज है, डेविड ऑन्सरिन ने भी रिपोर्ट कर दिया है कि भाई हमने 35 मिलियन पाउंड स्ट्रेट ऑफर किए, प्लस 10 मिलियन का आप कह लो कि सेल क्लॉज ऑफर किया है। मगर यहाँ पे क्या है ना कि न्यू कासल यूनाइट सॉरी क्रिस्टल पैलेस को 40 मिलियन पाउंड चाहिए और सेल क्लॉज चाहिए, दोनों चाहिए। अब 5 मिलियन का गैप है दोनों की वैल्यूएशन के बीच में। मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो कि हम 5 मिलियन ज्यादा दे दे और लेके आ जाए, मगर हम अगर 35 मिलियन पर अड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग जाने देंगे, क्योंकि ग्लेजनर के कमेंट है ना, अगर आपने 2 दिन पहले उसके कमेंट सुने हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है वो दिखाता है कि उनका माइंडसेट क्या है। क्रिस्टल पैलेस भले ही एक सेंटर बैक लेके आए हो, मगर उसने क्लियरली बोला है कि भाई पिछला कुछ जो सक्सेस हुआ है क्रिस्टल पैलेस का, कि एफए कप जीता है उन्होंने हमारे सामने, आप कह लो कम्युनिटी शील्ड जीती है, वो सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हम डिफेंसिवली स्ट्रांग थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन मार्क गुही है, क्योंकि कैप्टन है, लीडर है, प्लेयर भी अच्छा है, इंग्लैंड इंटरनेशनल है, और उसको पता है कि प्रीमियर लीग में कैसे खेलते हैं या फिर बड़े ओकेजन पे कैसे खेलते हैं। आपने एक रिप्लेसमेंट साइन कर दिया है, मगर उसका क्या रीजन, मतलब क्या गारंटी है कि भाई बंदा आके तुरंत ही अच्छा परफॉर्म करेगा क्रिस्टल पैलेस के लिए? तो उसने ये मेंशन किया कि भाई हमको ऑफ कोर्स वी फाइंड अ रिप्लेसमेंट, मगर मार्क गुही का रिप्लेसमेंट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो पिच पे ऑफर करता है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, कोई भी बंदा बाहर की लीग से आके तुरंत ही प्रीमियर लीग में सेम चीज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मुझे ये डील थोड़ा आप कह लो ना कि क्वेश्चन वाली लग रही है। शायद अगर आप कह लो ना कि अनलेस वी ऑफर 40 मिलियन, मैं तो बोल रहा हूँ कि क्या भाई 5 मिलियन का वेट कर, दे दो और लेके आ जाओ, क्योंकि एट दिस पॉइंट वी नीड 3 प्लेयर्स, मुझे तो 3 प्लेयर चाहिए। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो विंग पे भी खेल सके, साला अगर एफकॉन गया, इंजरी किसी को हो गई तो क्या करोगे? दूसरा स्ट्राइकर जो ईजाक आ रहा है, और एक सेंटर बैक जो मार्गोही आ रहा है। तो भाई 5-10 मिलियन के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? और पहले तो मुझे ये पूरी चीज थोड़ा पता नहीं क्यों इतना रिस्की हमने खेला है, लास्ट दिन तक हमने वेट किया। अगर आप पैसे देने को तैयारी हो तो पहले से लेके आ जाते, तो क्या है ना कि हमको भी इतना टेंशन नहीं होता। मगर होपफुली आज दोनों डील हो जाए, लिवरपूल जीत जाए जैसे मैंने बोला 2-1, और कोडी गैक्पो ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बहुत ही हैप्पी है हम इस पूरी सिचुएशन को लेके, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड वैसे भी आप कह लो ना कि जरूरत है वहां पे, तो एक बंदा सिक्योर कर लिया है हमने, दूसरा जो भी आप कह लो कि फ्यूचर में ऑप्शन आए तो वहां आप कह लो कि सॉर्टेड हो जाए हमारी एक पोजीशन। तो आपके क्या क्या विचार है वो भी लिखना, दोनों डील होगी या नहीं। आप लिवरपूल और आर्सेनल का जो प्रिडिक्शन है वो लिख सकते हो आप, और तीसरा है कि भाई कोडी गैक्पो के नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लगता है, कमेंट कीजिए। आपको ऐसे वीडियो पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आज शाम वॉच अलॉन्ग में, 8:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, प्लीज वहां पे ज्वाइन कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और चिल करो दोस्तों।